सभी को नमस्कार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोटक बीएसई पीएसयू इंडेक्स फंड के बारे में। बीएसई पीएसयू इंडेक्स फंड का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो भी कंपनीज आर ओन बाय गवर्नमेंट, मतलब जो भी कंपनीज गवर्नमेंट रन करती है उन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहती है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट को कहते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग फिर से ध्यान में रखना, गवर्नमेंट जो कंपनी को चलाती है उन्हें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। अभी रिसेंटली कोटक ने पीएसयू फंड लॉन्च किया है। मतलब कोटक ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट रन करती है और एक अच्छे आपको रिटर्न दे सकती है। अगर मैं आपको एक हिस्टोरिकल रिटर्न बताऊं, पिछले 1 सालों में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला का, उसने आपको 94% का रिटर्न दिया है। नॉट अ जोक। क्योंकि अगर आप 1 सालों से देखोगे तो पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज है उन्होंने मैसिव प्रॉफिट जनरेट किया है। क्योंकि जब इकोनॉमी एक बूमिंग सेक्टर में थी, मतलब पहले तो रिसेशन आया कोरोना, या फिर कोरोना के 1 साल बाद एक रिसेशन की ये थी कि सिचुएशन थी, तब गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है। स्पेंडिंग मतलब क्या करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूम करने के लिए बहुत सारे सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया? ह्यूज स्पेंडिंग किया। अब गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करता है तो गवर्नमेंट ये नहीं करता कि लोगों के हाथ में कैश देते कि चलो ये 15,000 है, आप जाके मजे करो, ऐसे नहीं करता। गवर्नमेंट रोड बनाएगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाएगा, गवर्नमेंट नए नए जॉब्स क्रिएट करेगा। इससे होता क्या है कि जो सभी सेक्टर से, अभी गवर्नमेंट डायरेक्टली ऐसा नहीं करेगा कि 100% जो सभी कॉन्ट्रैक्ट से वो जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको देगा, ऐसा नहीं करता गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो उनके खुद के गवर्नमेंट ओन कंपनीज है उनको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट दिए। इससे होता क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, उनमें मैसिव जो रिटर्न है वो जनरेट होने लगे। और एक बात हमारी है कि बाहर के जो देश है, क्या जो सोशलिस्ट देश है, कंट्रीज है, उनमें गवर्नमेंट का बहुत एक्सट्रीमली रूल होता है कंपनीज के ऊपर कि मतलब प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड गोल नहीं रहता उनका। बट हमारे इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है कि गवर्नमेंट जिनको रन करता है, उनको एक वेल इस्टेब्लिश्ड वे, प्रॉपर वे से मैनेज करते हैं। कि जहां पर कोल इंडिया हो, एनटीपीसी हो, बहुत सारे, मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो, एलआईसी हो, या फिर एसबीआई बैंक हो, एकदम वेल स्टेब्लिश तरह से मैनेज करते हैं। और इससे होता क्या है, उनके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बने। अभी हम आपको डिटेल में बताने वाला हूँ मैं। अभी बीएससी पीएसयू इंडेक्स मतलब क्या कि जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उनमें जो कोटक का फंड है वो इन्वेस्टमेंट करेगा इंडेक्स फंड के जैसे। मतलब जो स्टॉक बीएससी पीएसयू इंडेक्स में होंगे वहीं पर कोटक की इन्वेस्टमेंट होगी। कोटक के फंड मैनेजर मैसिव चेंजेस नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। तो आज है 10 जुलाई 2024, और आज ही ये कोटक का बीएससी पीएसयू इंडेक्स लॉन्च हुआ है। 24 जुलाई 2024 की एंडिंग है, मतलब आपको 14 डेज मिलते हैं। इंडेक्स फंड रहेगा। फिर से कहता हूं कि इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, मतलब फंड मैनेजर जहां पर जो इंडेक्स फंड में जो स्टॉक्स है जो प्रोपोर्शन में है, वही प्रोपोर्शन में कोटक के जो फंड मैनेजर है उनको इन्वेस्ट करना होता है। खुद का दिमाग वो नहीं चला सकते ज्यादा तरह से, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो आधे परसेंट 1%, बट ज्यादा नहीं चला सकते। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 100 रुपए होने वाली है। और मैं तो कहता हूँ कोटक एक वेल प्रॉपर फंड मैनेज करते हैं, बहुत कंजर्वेटिव टाइप से मैनेज करता है कि 1-2% कम आए तो भी चलेगा, बट एकदम अच्छी तरह से कोटक फंड मैनेज करता है। पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, ठीक है। तो आपको पीएसयू में मैं अभी रिटर्न्स भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले कि पिछले 1 सालों में कैसे रिटर्न बने, स्टॉक्स कौन से थे। ऐसा नहीं कि पब्लिक, हम हमेशा कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर यानी जो गवर्नमेंट कंपनी उनमें फ्रॉड चलते हैं, बट अगर एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो तो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी रिटर्न दे सकती है, हमने देखा है। अभी ये ईटी मनी की वेबसाइट है। ईटी मनी की वेबसाइट पर आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इंडेक्स ये ऑलरेडी चल रहा है। मैं अभी दिखाता हूँ कि ये कब से चल रहा है। 4 साल हो गए, ठीक है। मतलब लगभग लगभग कोरोना में लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल से, कोरोना के पहले December 9 2019, यहाँ पर डेट भी लिखा है। 5,000 करोड़ का ईएम में ऐसा एक ही फंड है आदित्य बिरला का, मतलब पीएसयू जो लॉन्च करते हैं यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, ऐसा एक ही फंड है कि जो आदित्य बिरला है, और लोगों ने मैसिव रिटर्न जनरेट किए। अगर मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ, सबसे पहले थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क पीएसयू टीआरआई बीएससी का ही इंडेक्स है, मतलब सेम रिटर्न होगा। उसके बाद आते हैं हाँ, 1 साल का अगर आप रिटर्न देखो तो 6 महीने में रिटर्न 32% है, 1 साल का 94% है, और 3 साल का 43% का सीएजीआर है। मतलब 1 साल में अगर 94% का रिटर्न है तो 3 साल का सीएजीआर तो ऑब्वियस रहेगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, खुश नहीं होना कि हमें 100% रिटर्न मिलेगा, नहीं। पोर्टफोलियो में ओवर एलोकेशन बिल्कुल मत करना। आपका मैक्स टू मैक्स पोर्टफोलियो का एलोकेशन 5 to 7% का होना चाहिए पीएसयू में, ज्यादा होना नहीं चाहिए। अभी मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं, मैं आपको स्टॉक्स भी बताता हूँ। इक्विटी में इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट है
वो 92% है। ये फंड क्या है? ये फंड इंडेक्स फंड नहीं है। ऑब्वियस चीज है, ये इंडेक्स फंड नहीं है। हमारा जो कोटक का होने वाला है वो इंडेक्स फंड रहेगा, तो उसमें आपका डेट नहीं ले सकते। वो जो इंडेक्स में स्टॉक्स है उनमें ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। थोड़ी बहुत फंडामेंटल चीज है, ये ध्यान में रखना। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 67% है, मिड कैप में 18% है, और स्मॉल कैप में 6.78। हर पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर आपका स्टेट बैंक सबसे वन ऑफ द बेस्ट बैंक है मैं कहता हूँ, क्योंकि बहुत मैसिव रिटर्न जनरेट करता है, वेल इस्टेब्लिश है, गवर्नमेंट कंपनी है। बहुत फ्रॉड हो सकते हैं बट नहीं, बहुत अच्छे से मैनेज होता है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है एसबीआई की। एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, डिटेल पोर्टफोलियो अगर देखें तो ये ईटी मनी का वेबसाइट है। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो आप ये वेबसाइट प्रेफर कर सकते हो। नंबर ऑफ स्टॉक्स 43 है। टॉप जो टॉप स्टॉक्स है उनमें 56% का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आते हैं स्टॉक्स का, देखते, वेट वेट वेट, हाँ ये है स्टॉक्स। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे, मैं कॉन कॉल पढ़ता हूँ, बहुत मतलब गवर्नमेंट कंपनीज है बट ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एक बिजनेस ओरिएंटेड है। गवर्नमेंट कंपनी को ज्यादा लेना देना होना नहीं चाहिए कि बिजनेस करे या ना करे, हमारा पेट भरता है, भरने दीजिए। बट ऐसा नहीं, अगर आप कॉन कॉल पढ़ेगे तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट मैनेज करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप रिजल्ट देखोगे गवर्नमेंट कंपनीज के भी तो मैसिव रिजल्ट अच्छे आने लगे, स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर की। कोल इंडिया मोनोपोली है, गेल मोनोपोली है। बैंक ऑफ इंडिया का अगर रिजल्ट देखोगे तो वो भी अच्छा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मतलब जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मोनोपोली बिजनेस है पार्सल्स में, जो डिलीवरी वगैरह है उनमें। पंजाब नेशनल बैंक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप स्टॉक देखोगे तो स्टॉक ने रिटर्न भी मैसिव दिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लगभग मोनोपोली कंपनी है। एलआईसी हाउसिंग कंपनी, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, सॉरी आईआरसीटीसी है। इंद्रप्रस्थ गैस है, गुजरात गैस, महानगर गैस, बीएम। ये बहुत माइनर माइनर इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ये कंसिडर भी करनी चाहिए। बट अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप का कितना है, 72% लार्ज कैप है। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत मैसिव आपको लॉसेस दे सकता है, नहीं, लार्ज कैप एक स्टेबल फंड रहेगा स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अभी ये कट करता हूँ यहाँ पर। अभी लास्ट में कंक्लूजन बताता हूँ मैं, ठीक है। ये फंड ने आपको ये ध्यान में रखना है कि लास्ट साल में 94% का रिटर्न है, तो ऑब्वियस ये फंड में थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा। बट पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है उनमें अभी एक अच्छे तरीके से आपको जो बिजनेसेस है, प्रैक्टिकल जो बिजनेसेस है वो अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो आपका कोटक का पीएसयू बीएससी का इंडेक्स फंड है उसमें हमेशा मतलब 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट पोर्टफोलियो को ओवर एलोकेट बिल्कुल भी मत करना। अगर ओवर एलोकेट करोगे कि मान लो पिछले साल 100% की रिटर्न मिले, लगभग 90-95% की रिटर्न मिले, तो इस साल भी 90% की रिटर्न मिले, ना ही ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको मान लो इस साल 20% की रिटर्न मिल सकते हैं, बट आगे आने वाले समय में कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा आपको 20-25% का, क्योंकि एक हाई ग्रोथ वाली कंपनीज ये बन चुकी है, क्योंकि मैनेजमेंट एकदम अच्छे तरीके से हो गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आपका 5 to 7% का पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका एलोकेशन होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आप आईपीओ को बिंदास अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। कोटक बीएससी पीएसयू का इंडेक्स फंड है। अब आपके ब्रोकर का प्लेटफॉर्म होगा, डिमैट अकाउंट होगा, या फिर कैम्स कार्वी के जो वेबसाइट है, मेरे ख्याल से वहां पर भी आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। 24 जुलाई के पहले अप्लाई करना 2024, और आज 10 जुलाई 24 है, तो आज से ये आईपीओ शुरू हुआ है। तो आपको रिस्क कंसिडर करना चाहिए, बैलेंस पोर्टफोलियो की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट